नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हर रोज की तरह आज भी मैं प्रमुख 4 अखबारों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये अखबार हैं नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। इन चारों अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर पहली खबर क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसमें क्या छपा है, क्या छिपा है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्या अखबार कहना चाहता है, उसका सेंस क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही अभी बताएंगे कि इसकी दूसरी खबर क्या है और दूसरी खबर में कौन सी बातें कही गई हैं। आज जो अखबार हमारे पास है, उनमें कुछ अखबारों ने दूसरी खबर, जो एक अखबार जिसकी पहली खबर है, दूसरे अखबार की दूसरी खबर हो गई है, और जो दूसरे अखबार की दूसरी खबर है वो पहले अखबार की पहली खबर हो गई है। तो इस तरह से अखबारों ने किस खबर को प्रमुखता से छापा है, ये हम आपको बताएंगे, और क्या उसमें छिपा है, क्या छपा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं नवभारत टाइम्स पे। नवभारत टाइम्स सीधे लिख रहा है, उत्तर प्रदेश की खबर जो है, विधानसभा में बजट पर चर्चा करते हुए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उसको हेडलाइंस दी है, और इन्होंने कहा है कि हर अपराधी के साथ क्यों जुड़ जाता है समाजवादी नाम। तो कुल मिलाकर के इस खबर का सेंस यही है, माफ कीजिएगा, नवभारत टाइम्स का सेंस यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है। और किस परिप्रेक्ष्य में आरोप लगाया है? हाथरस कांड जो है, हाथरस की घटना के बाद टोपी प्रकरण फिर चर्चा में है, ऐसा अंदर लिखा जा रहा है। अखबार के सब हेडिंग्स जो नवभारत टाइम्स की है, हाथरस कांड, विधानसभा में सपा पर बरसे सीएम, और जब सीएम बरसेंगे किसी पार्टी विशेष पे तो हंगामा होगा, और ऐसा हंगामा सदन में हुआ। उसको यह अखबार प्रमुखता से छापा है और यह बता रहा है कि इसमें क्या हुआ। अखबार लिखता है कि हाथरस की घटना के बाद टोपी प्रकरण फिर चर्चा में है। टोपी प्रकरण सीधे सीधे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो टोपी का सेंस लेते हैं वो समाजवादी पार्टी से होता है। साथ ही पूछा है कि हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह पूछा है कि आखिर हर अपराध की घटना के बाद समाजवादी नाम क्यों जुड़ जाता है। समाजवादी का अर्थ हर अपराधी, कहने का तात्पर्य यह है कि हर अपराधी का संबंध समाजवादी पार्टी से क्यों है, क्यों जुड़ता है। उनका सीधा मतलब है कि क्या वो बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है? अगर तो सीधे लहजों में कहें, इस पर हंगामा होना ही था। मंतव्य तो सभी समझते हैं, और यह मंतव्य सपा ने भी समझा और इस पर हंगामा हुआ। क्या हंगामा हुआ आपको बताते हैं। हंगामे के बीच नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने आरोपित की भाजपा सांसद के साथ फोटो दिखाई। जो हाथरस कांड का आरोपित है उसकी फोटो भी उन्होंने हंगामा करके दिखाया कि ये भाजपा सांसद के साथ भी इसकी फोटो है। तो क्या उसका संबंध भाजपा से भी है? ये सारी चीजें, इस पे हंगामा हुआ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सीएम के बयान को गलत बताया, और जब राम गोविंद चौधरी ने सीएम के इस बयान को गलत बताया तो सीएम ने कहा कि पीड़ित बालिका चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि सपा से उस अपराधी का रिश्ता क्या है, इसको भी झुठला देंगे क्या। दूसरी ओर विधान परिषद में अपने भाषण के दौरान सीएम ने बजट की खासियतों का जिक्र किया। कहा, हम पहले की तुलना में ज्यादा राजस्व ला रहे हैं और जनता के लिए खर्च भी कर रहे हैं। ये बातें उन्होंने कही, ये हंगामे के बाद। अब बॉक्स में एनबीटी ने क्या दिखाया है,
कोट किया है प्रियंका वाड्रा, महासचिव कांग्रेस का, कि अपराध पर भाजपा सरकार के झूठे प्रचार के विपरीत हर कोई रोज कोई न कोई परिवार न्याय के लिए चीख रहा है। राम गोविंद चौधरी, नेता प्रतिपक्ष, कह रहे हैं कि भाजपा दुष्प्रचार करने में माहिर है, पुलिस सक्रिय होती तो हाथरस में जान नहीं जाती, सरकार पुलिस पर एक्शन ले। बात तो सही कहा है राम गोविंद चौधरी जी ने कि यह सिर्फ कह देने से कि एक अपराधी जो है, हर अपराधी का नाम जो है सपा से क्यों जुड़ जाता है, सिर्फ कह देने से आपकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। आपकी जिम्मेदारियां पूरी होती हैं अपराध खत्म करने पर। चाहे अगर जो अपराधी सपा से जुड़ा हो तो आपको कौन रोकता है कि उसे गिरफ्तार न किया जाए। कौन ऐसे व्यवस्था करने से आपको रोक रहा है, ऐसी व्यवस्था करने से रोक रहा है कि राजनीति की आड़ में छुपे हुए जो अपराधी हैं उनको आप ढूंढ करके उसे जेल के सलाखों के पीछे ना डालिए। कौन आंदोलन करने जा रहा है, और जो आंदोलन करेगा जनता बखूबी समझती है। तो आप अपना काम करिए, किसका नाम किससे जुड़ता है इस पे ना जाइए। आते हैं हम दूसरे अखबार अमर उजाला पर और देखते हैं कि इन्होंने हेडलाइंस क्या लगाई है। इन्होंने कोरोना वैक्सीन का जो स्वदेशी टीका है इस पर इन्होंने हेडलाइन दी है और लिखते हैं कि स्वदेशी टीका 81% असरदार। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि जो परीक्षण हुआ है तीसरे चरण का वह सबसे बड़ा है। और आपको बताएं कि स्वदेशी टीका 81% असरदार माना गया है। यह देश का पहला स्वदेशी कोरोना टीका कोवैक्सीन का तीसरे चरण में परीक्षण जो हुआ है, अखबार लिखता है कि 81% असरदार हुआ है। यह जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अमर उजाला ने साथ ही हिंदुस्तान ने भी अपनी पहली खबर बनाया है। दैनिक हिंदुस्तान यह भी दावा किया है स्वदेशी कोवैक्सीन 81% तक असरदार। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल नतीजे जारी किए और यह भारत बायोटेक कोरोना टीके वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे जो जारी किए हैं वह तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में 81% प्रभावी बताया गया है। तीसरे चरण में 2443 लोग 60 साल से अधिक आयु वर्ग के और 4500 किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त थे। इतने लोगों का जो है क्लिनिकल ट्रायल है ये किया गया है। कुल 25,800 लोग परीक्षण में शामिल थे। इनमें से आधे लोगों को टीका दिया गया और आधे लोगों को नहीं दिया गया। दूसरी डोज लेने के 14 दिन के बाद 43 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया, जिनमें से 36 मामले उस समूह के थे जिन्हें टीका नहीं दिया गया था और जबकि 7 मामले उन लोगों में से थे जिन्हें टीका दिया गया था। ये सारी चीजें आपको मैं बता दूं कि इस तरह से यह तीसरा परीक्षण पूरा हुआ। एक चीज और ये अखबार बता रहा है कि अब जो है 24/7 किसी भी वक्त किसी भी दिन अपनी सुविधा के अनुसार आप अस्पतालों में जाकर के आप टीका लगवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान अखबार का। दैनिक जागरण अब देखते हैं कि इन्होंने क्या अपनी हेडलाइंस दी है। दैनिक जागरण अखबार जो है उसने क्या हेडलाइन दी है
चुनावी जीत, कृषि कानूनों पर मुहर। यह जो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, इनके हवाले से खबर छापा है और यह कह रहे हैं कि जो जनता है वो सरकार के विकास कार्यों से काफी खुश है और इसलिए गुजरात में लोगों का इसे समर्थन प्राप्त था और हर जगह गुजरात के सभी 31 जिला पंचायतों में भाजपा जीती है। यह उदाहरण दे रहे हैं कि हैदराबाद के निकाय चुनाव हो या फिर गुजरात के शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव, भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। जावड़ेकर ने कहा है कि 58 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से बीजेपी को 40 सीटें मिली। गुजरात के सभी 31 जिला पंचायतों में भाजपा की जीत हुई, जबकि 2015 में कांग्रेस को 22 सीटें मिली थीं। इस तरह तालुका पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां भी 231 में से 196 पर भाजपा ने फतह हासिल की और इस फतह का नतीजा ये निकाल रही है सरकार, केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, वो यह निकाल रहे हैं कि यह जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, इसका निष्कर्ष ये है कि यहां पर सारी जो चीजें कि मोदी सरकार का विकास का रथ है, लोगों को भा रहा है, इसलिए वो जनता इनका समर्थन कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरी खबर पे आते हैं, किसने दूसरी खबर क्या लगाया है। नवभारत टाइम्स क्या लगा रहा है। नवभारत टाइम्स पहली खबर के बारे में बता चुके हैं कि यह उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो हंगामा हुआ था और सपा पर निशाना साधा था, सीधे सीधे सपा हाथरस कांड को लेकर सपा को जोड़ा था, उसको इन्होंने पहली खबर बनाया है। जबकि दूसरी खबर कोरोना वैक्सीन से है और यह खुशखबरी छाप रहा है अखबार कि 24x7 लग सकती है वैक्सीन। 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन आप कभी भी अपने ज़रूरत के हिसाब से जा करके अगर रजिस्टर्ड हैं तो टीके लगवा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा है कि टीकाकरण के समय की बंदिशें हटा दी गई हैं। अस्पताल चाहे तो 24 घंटे 7 दिन यह काम कर सकते हैं। लोग भी अपनी सुविधा से हफ्ते में किसी भी दिन किसी भी समय टीका लगवा सकते हैं। अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है। सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी टीका लगाने की आज़ादी दे दी है। अभी देश के 27,000 अस्पतालों में टीका लग रहा है, इनमें 12,500 प्राइवेट अस्पताल हैं। ये बातें ये कही गई हैं। ये दूसरी बड़ी खबर है एनबीटी की। दूसरी बड़ी खबर अगर जो हम देखें अमर उजाला की, तो यह दूसरी बड़ी खबर एनबीटी की पहली बड़ी खबर थी। यानी कि यहाँ भी विधानसभा उत्तर प्रदेश के हंगामे की बात कही गई है और उसमें मुख्यमंत्री का सपा को कटघरे में खड़ा किया गया है और हेडलाइन लगाई है, आपको बताएं कि आखिर हर अपराधी से क्यों जुड़ जाता है समाजवादी संत योगी आदित्यनाथ। ये सारी चीज़ें हैं और मैं इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी खबर हिंदुस्तान की आपको बताएं, दूसरी खबर क्या है, हर अपराध में सपा का ही नाम क्यों, योगी आदित्यनाथ यानी कि ये भी अपनी दूसरी खबर इसी बात को लगा रहे हैं। सपा को हाईलाइट किया जा रहा है कि उनमें जो है अपराधी ही छिपे रहते हैं। कोई भी अपराध होता है तो उसकी जड़ें जाकर के सपा में निकलती हैं। क्यों, ये पूछ रहे हैं और इस पर क्या क्या हुआ है ये सब आपको बता चुके हैं। बहुरूपिया ब्रांड हो गया है समाजवाद। दैनिक जागरण दूसरी खबर यही लगा रहा है कि बहुरूपिया ब्रांड हो गया है समाजवाद। यही मुख्यमंत्री बजट भाषण पर चर्चा करते हुए इन्होंने समाजवादियों पर यह आरोप लगाया है कि कोई भी अपराध हो
मुख्यमंत्री ने सीधा आरोप लगाया है कि कोई भी अपराध हो उसमें समाजवादी पार्टी का नाम आ ही जाता है। ये सारी चीजें हैं, यही बातें हैं। और इसमें क्या लिखा है, क्या छपा है, क्या छिपा है। अब दैनिक जागरण की हम तीसरी खबर पे आते हैं। स्वदेशी वैक्सीन 81% कारगर, ये इसकी तीसरी खबर है, जबकि हिंदुस्तान की पहली खबर है। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, यहां यही सबसे बड़ी बात है। और एक और बड़ी खबर विष्णु तिवारी के बारे में। विष्णु तिवारी वही जो 20 वर्षों तक या 19 वर्षों तक इसलिए जेल की सजा भुगतता रहा कि उस पर रेप और हरिजन एक्ट जैसे केस थे। उसके घर 4 मौतें हुई, लेकिन उनका मुंह देखने के लिए भी उसे बेल नहीं मिली। और अंततः हाईकोर्ट ने उसे निर्दोष साबित कर दिया 19 साल बाद, 19 या 20 साल बाद, जो भी हो। दैनिक जागरण 19 साल बाद लिख रहा है। अब उसके इस 20 साल का हिसाब कौन देगा? लेकिन एक संतोष की बात है कि वो निर्दोष साबित हुआ है। इसी बात को दैनिक जागरण लिखता है। इसकी चौथी खबर इसको कह सकते हैं, बॉटम की खबर इसे कह सकते हैं। आगरा से यह खबर लगी है और इसमें यह कह रहा है कि 19 साल 3 महीने और 3 दिन, पूरा गुणागणित करके यह अखबार जो है पहले ही ये बता रहा है विष्णु का यह वक्त बेबसी, बदनामी और बदहाली वाला रहा। बुधवार को उसने खुली हवा में सांस ली तो उसे रिहा होने की खुशी थी, चेहरे पर दुष्कर्म का दाग धुलने का सुकून भी था। इसके बीच यदि उसे कुछ परेशान कर रहा था वह थी भविष्य की चिंता। हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार दोपहर परवाना मिलने पर विष्णु को केंद्रीय जेल से रिहाई मिल गई। बाहर आने पर उसके पास जमा पूंजी के नाम पर महज 600 रुपए थे। इन्हीं के सहारे वह घर ललितपुर रवाना हो गया। एक ऐसी खबर जो मार्मिक है, जिसने रेप किया ही नहीं, उस पर रेप का और हरिजन एक्ट का आरोप लग गया। और यह आरोप तफ्तीश के बाद कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट में निचली अदालतों ने भी उसे निर्दोष साबित नहीं किया। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और इतने में 19 साल 3 महीने 3 दिन का समय लगा और अंततः यह साबित हुआ कि उसने रेप किया ही नहीं। ये मार्मिक चित्रण दैनिक जागरण ने अपने बॉटम की खबर लगा करके की। बहुत मार्मिक व्यवस्था पर भी एक तरह से प्रश्न खड़ा करता है कि यह कैसी व्यवस्था है। एक निर्दोष 19 साल 3 महीने और 3 दिन तक जेल में रहा और उसकी सजा काटता रहा जो अपराध उसने किया ही नहीं। बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है यह बात कि आखिर क्या है हमारा सिस्टम और यह सिस्टम क्या सही है। क्या इसमें सुधार की जरूरत है, और सुधार की जरूरत है तो यह सुधार कैसे किया जा सकता है, उसके रास्ते क्या है। इस पर बड़ी चर्चा हो सकती है, आमने सामने बैठ के हो सकती है, लेकिन कोई उपाय सामने आना चाहिए। तो बस आज के अखबारों से मैं चाहूंगा कि यहीं विराम दूं और आज के अखबारों से जो चीजें निकल करके सामने आई थीं वो मैंने आपको बताया कमेंट के माध्यम से। जब यह YouTube पे अपलोड हो जाएगा तो वहां कमेंट के माध्यम से अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। हम
इसे और इस प्रोग्राम को और बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा समय और हमें चाहिए। नमस्कार।